गोरखपुर के गौतम बुद्धा एकेडमी का कोना कोना जर्रा जर्रा जय विज्ञान के नारे से उस समय गूंज उठा जब यहीं के छात्र छात्राओं ने अपने अथक प्रयास के दम पर अपनी वैज्ञानिक कला का प्रदर्शन इस प्रांगण में किया, वो भी जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा की मौजूदगी में। बाकायदा कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी के द्वारा फीता काटकर की गई, जिसमें उनके साथ विद्यालय के संरक्षक बिचंडी प्रसाद, प्रधानाचार्य संगीता देवी, आशा देवी सहित अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई, साथ ही दीप भी प्रज्वलित किया गया। उधर न्यूज वॉच 18 से बात करते हुए कुछ छात्र छात्राओं ने विज्ञान के इस प्रदर्शनी के बारे में हमसे विशेष बातचीत की। आपने क्या बताया? वर्किंग ऑफ हीमोडायलिसिस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जब किसी भी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो हम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करते हैं, जैसे कि जो यहाँ से ह्यूमन की बॉडी में से आर्टिकल के थ्रू पाइप में पंपर में लेके जाते हैं ब्लड, और फिर वहाँ से जो पाइप के थ्रू हम डायलाइजर में लेके जाते हैं। डायलाइजर में एक डायलिसिस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होता है उसको वहाँ पे सेटल डाउन कर दिया जाता है, और जो हमारा फिल्ट्रेट ब्लड होता है वो एयर ट्रैप में जाता है। वहाँ पे सारे एयर्स जो होते हैं ट्रैप हो जाते हैं, और फिर वेन के थ्रू हमारी बॉडी में वो ब्लड रिटर्न वापस चला जाता है। Sir, my name is Saluni and I am the student of class 8 from Gautam Buddha Academy. Tell me about your project. Sir, our project is on the blinking car driving. This project prevents us from an accident, and the work of this project is when we fix these spectacles on our eyes, the car runs. When we close our eyes, the car runs stop. To this, we take a result that this. Okay, good. Tell me about your project. Sir, Very in very short. हिंदी। In very short or Sir, जैसे कि anyway. सर, जैसे कि ये हमारे ये प्रोजेक्ट बनाने का ये मकसद है, जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर होता है जैसे कुछ लोगों को नींद आने लगती है, तो इससे हमारा ये उपदेश है, जैसे हम इसको चला रहे हैं, अगर हमारी आइज़ ओपन है तो फिर ये चलेगी, अगर हमारी आइज़ बंद होती है तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बहुत अच्छा है। जो तो कैसे वर्क करता है आप बताओ, मैं करके दिखा रहा हूँ। और सर, ये प्रिवेंट करते हैं जैसे मेनली एक्सीडेंट को, फिर मेनली उन लोगों को जो ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फिर जिन लोगों के पास ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम का, उन लोगों के लिए ये मेनली है। और सर, हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी लाएँ जो एक ब्राइट फ्यूचर लेके आए इंडिया के लिए। देख सकते हैं जैसा वायर को ज्वाइन किया है, यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है। आप जैसे ही इसे पहनेगी वैसे ही ये जो व्हील है ये इसकी आइज देखिए, इनकी आइज अभी ओपन है, तो जैसे ही अपनी आइज क्लोज करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। गजब, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। आँख खुली तो स्टार्ट हो गया, और आइज बंद हुई तो ये देख सकते हैं कि ये बंद हो गया। अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ्टी डिवाइस है, और अगर इन बच्चों ने बनाया है तो अपने आप में एक बेमिसाल कृति कहा जाएगा इस चीज़ को, क्योंकि आज के दौर में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
और उसी के मद्देनज़र ये सेफ्टी डिवाइस काम आएगा और केवल ये चश्मा ही लगाना और कुछ नहीं करना है। और सर जैसे इससे ये है कि एक्सीडेंट होने का बहुत कम चांसेस रहते हैं। जो लोग ड्रग्स वगैरह करते हैं उनके लिए भी अगर वो ड्रग्स करते समय थोड़ा नींद आती है तो अगर वो बंद हो जाते हैं तो आइज बंद हो जाते हैं तो ये अपने आप बंद इंजन ही ऑफ हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा धीरे धीरे अपने आप। हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट से बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अलग होता है। हीटिंग जनरेटिंग सिस्टम का बहुत अलग होता है इसका। ये जो हीट होता है एक फ्यूल की मदद से किया जाता है। जो फ्यूल इसमें यूज होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की यूज होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है हमारे यूरेनियम 235 है। ये 235 यूरेनियम 235 जब उनको छोटे छोटे सीरीज में रखा जाता है तो उस सीरीज रॉड में उन लोगों को जब उनमें रखा जाता है तो सीरीज रॉड को उन लोगों को उसको बोला जाता है प्रेशर ट्यूब बोला है। जब बहुत सारे प्रेशर ट्यूब ये हमारे प्रेशर ट्यूब ये हमारे जब बहुत सारे प्रेशर ट्यूब जो होते हैं कैलेंड्रिया होता है। और हमारे कैलेंड्रिया में हम लोग सोडियम रखते हैं ऊपर रखते हैं तो हमारा सोडियम जो है वो ब्लास्ट करने की बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग उसमें चैम्बर में रखते हैं। एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है। हाँ, एक तरीके से ये चैम्बर जो है वो सेफ्टी डिवाइस है। चैम्बर में हम लोग जब ब्लास्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसमें एक डाला जाता है कंट्रोलिंग रॉड डाला जाता है। कंट्रोलिंग रॉड जो होता है वो बना होता है कैडमियम मटेरियल से बना होता है। कैडमियम मटेरियल जब उसमें कैडमियम मटेरियल डाला जाता है तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो रुक जाते हैं हीट जनरेट करने के लिए। चेन प्रोसेस उनमें रुक जाता है। चेन प्रोसेस जब रुकता है तो नीचे जाता है बॉयलर में जाता है। बॉयलर में जाएगा तो वहाँ से वो क्या करता है कि टरबाइन में वाटर जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से वो चला जाता है हमारे चैम्बर में चला जाता है। जब चैम्बर में जाता है उसके बाद वही सेम प्रोसेस में चलता रहता है। जब वहाँ पे बॉयलर जो होता है बॉयलर से जाता है सीधा ये सर विंड एनर्जी है सर। ये जो है इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है विंड एनर्जी से। और सर काइनेटिक एनर्जी में मैग्नेटिक एनर्जी में जाता है और मैग्नेटिक एनर्जी से चेंज होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी में फ्लो होता है। देखिए ऐसे इस तरह से हमने इसको अगर फोल्ड किया तो इस तरह करते हैं ना। तो अभी तो एयर नहीं है लेकिन एयर के प्रेशर जब आता है तो इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो है यहाँ इसमें जाता है काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ से इस काइनेटिक एनर्जी से निकल के इसमें आता है तो यहाँ लाइट फ्लो होती है। जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हीट। हम लोग के प्रोजेक्ट का नाम है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी को हम हिंदी में भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी एक प्रकार का हीट है जो कि हम हीट प्रोड्यूस कराते हैं अर्थ से। जियोथर्मल एनर्जी एक ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब होता है अर्थ और हीट का मतलब होता है हीट का मतलब होता है थर्मल का मीन्स होता है हीट। जियोथर्मल एनर्जी को इन्वेंट किए थे प्रिंस पायरो जिनोरी गॉर्गी 1904 में इन्वेंट किए थे। इसका यूज़ बिल्डिंग्स को हीट कराने के लिए होता है और इसका यूज़ हम लोग ग्रीन हाउस से प्लांट्स को उगाने के लिए करते हैं। और सबसे पहले वो अर्थ से लिया जाता है, वो फ्लैश टैंक में जाता है। जो पानी होता है वो जनरेटर से हीट करके वो हमारे यहाँ पे कूल होने के लिए जाता है और जो पानी हीट रहता है उसको वेपर बन के उड़ जाता है और बाकी हमारी बिल्डिंग से सप्लाई हो जाता है। प्यूरिफिकेशन है सर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो धुआं निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसकी वजह से कार्बन प्यूरिफिकेशन को इन्वेंट किया गया। ये क्या करता है, यहाँ से धुएं को ऑब्जॉर्ब करता है और लाकर धुएं को जो ऑब्जॉर्ब करता है उसमें कार्बन होते हैं, उस कार्बन को लाकर यहाँ पे फिर से धुलता है और फिर से वही प्रोसेस होता है जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। सर डन यही है। ये कन्वेयर बेल्ट पे हमारे जो चिपक जाता है कार्बन और यहाँ पे आके वो धुल देता है, फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलने लगता है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है, क्लास 9। क्या नाम है आपका? अंकिता। क्या बनाया आपने बताइए? चंद्रयान मॉडल है और इसको अभी चला के दिखाएंगे हम लोग जब सर आएंगे तो।
वर्किंग मॉडल नहीं है ये, बस ऐसे मॉडल है, बेसिकली दिस इज मॉडल। और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 14 जुलाई को 2023 में भेजा गया था मून पे, और इसका लैंडिंग 23 अगस्त को हुआ था मून के सर्विस में, वो भी साउथ पोल पे, जिस साउथ पोल को शिव शक्ति पॉइंट भी बोलते हैं। थैंक यू। और ये विक्रम लैंडर है यहाँ पे। हाँ, ये आप बताइए क्या नाम है आपका? आर्यन। क्या बनाया? विक्रम लैंडर। बाकायदा जिला विकास अधिकारी ने एक एक स्टॉल पर जाकर वहां पर नन्हे वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट को देखा और उसके बारे में उनसे बातचीत की। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक एक बच्चे से उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। आए दिन विद्यालय द्वारा आयोजित इस तरह का कार्यक्रम कहीं न कहीं बच्चों के मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है, और इसी अमिट आने वाले समय में कोई ना कोई बच्चा इन्हीं बच्चों में से एपीजे अब्दुल कलाम बनकर सामने आता है। कुछ ऐसी ही भावना दिखी यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं में भी इस प्रदर्शनी के दौरान, कि वो अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो अपने किताबी जीवन से भी सीखें और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति से आए दिन नए नए उपकरणों का आविष्कार भी कर सकें। आज गौतम बुद्ध एकेडमी में विज्ञान से संबंधित जो बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, वो प्रदर्शनी के देखने से यही लग रहा है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो नई नई तकनीकों को जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, उस प्रेजेंट करने में जो है बच्चों ने अपना एक्सप्लेन भी किया है, और एक्सप्लेन करने के बाद आगे बढ़ने की जो है जो सामाजिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यकताएं महसूस होती हैं, उसको पालन करने के लिए ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इसके आधार पर नई सोच, नई दिशा जो बच्चों को मिलेगी, निश्चित ही जो है वाटर कंजर्वेशन का चाहे पर्यावरण को लेकर के हो या प्लांटेशन को लेकर के, सब उसी दिशा में, जिसके लिए आज जो गवर्नमेंट के स्तर से भी विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, और उसके अलावा भी नए दिशा निर्देश किए जा रहे हैं। तो उसके अनुपालन करने के लिए, कराने के लिए जो टीम लगी हुई है, उसी थीम को लेकर के जो यहाँ प्रदर्शनी है, बहुत ही उपयोगी, बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रेजेंट किया है। और मैं अपनी तरफ से इन बच्चों को जो है निकट भविष्य में मेहनत करने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। और यहाँ की टीम जो है, चाहे यहाँ के प्रबंधक जी हों या फिर यहाँ के टीचर्स हों या यहाँ के प्रधानाचार्य जी हों, इन सब ने बड़ी मेहनत के साथ जो है यहाँ शिक्षा दी है। ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है। पुनः आज के दिवस पर सभी यहाँ उपस्थित बच्चों को, उनके अभिभावकों को, साथ ही साथ यहाँ की स्कूल की टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि इन बच्चों को इसी दिशा में बढ़ाते रहें, जिससे कि आगे चल करके चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे किस के क्षेत्र में हो, और या समाज के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते रहें। यही यहाँ की जो है प्रतिभाओं की उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।